गांव का गरीब लोहार सौरभ अपने छोटे से घर में मेहनत करके जीवन बिता रहा था। उसका 8 साल का बेटा रोहन और अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहता था। एक दिन वो अपने काम को खत्म करके घर की ओर जा रहा था, पर जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है, अंदर से चीख पुकार की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई है, हमारी मदद करो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे ये कैसा शोर है? मेरे घर में कौन लोग हैं? हे भगवान, मेरे बीवी बच्चे मुसीबत में हैं। वो भागता हुआ अंदर घुसता है और देखता है कि सुषमा और रोहन कुछ हथियारबंद डाकुओं के बीच तरे सहमे खड़े हैं। तुम लोग कौन हो? क्या कर रहे हो? मेरी बीवी और मेरे बेटे को क्यों पकड़ा है? हम यहाँ हिरण लेने आए हैं। तांत्रिक बाबा ने हमें भेजा है। हमें पता है कि तुम्हारे पास एक जादुई हिरण है, वही हिरण जो रहस्यमय है और दुनिया में सिर्फ एक ही है। नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जरूर गलतफहमी हुई है। मैं तो एक गरीब लोहार हूँ। मेरे पास तो एक वक्त का खाना मुश्किल से जुटता है। मैं किसी जादू हिरण को जानता भी नहीं। झूठ मत बोल, तांत्रिक ने साफ कहा है वो हिरण इसी गांव में है और वो सबसे गरीब लोहार के पास है। तू ही वो है। हिरण हमें दे दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे को छोड़ दो। हमें तेरे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हिरण अभी नहीं मिला तो तेरा बेटा हमारे साथ जाएगा, और अगर हिरण हमें नहीं मिला तो तांत्रिक उसे शैतान बना देगा। फिर रोते रह जाना सारी उम्र। नहीं, रोहन को मत ले जाओ। वो सिर्फ 8 साल का बच्चा है। उसे कुछ मत करना, भगवान के लिए छोड़ दो उसे। आप कुछ करिए ना जी। मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। तुम लोग बहुत गंदे हो। मुझे छोड़ दो। पिताजी, माँ, मैं कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी सह लूंगा, परंतु अपने बेटे को तुम्हारे साथ जाते नहीं देख पाऊंगा। मेरे बेटे को मत ले जाओ, रहम करो। जब तक हिरण हमारे पास नहीं आता, तेरा बेटा हमारे पास रहेगा। अब तू सोच ले, हिरण देगा या अपने बेटे को खोएगा। अब जल्दी से सोच कर बता देना। मैं जा रहा हूँ। डाकू रोहन को जबरन उठा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, मेरा बच्चा, मैं उसे कैसे वापस लाऊंगी, कैसे बचाऊंगी उसे उस तांत्रिक से। सुषमा रोते रोते कोने में बैठ जाती है। सौरभ उठकर खिड़की से बाहर देखता है। ये कैसे हो गया? ये डाकुओं को कैसे पता चल गया उस हिरण के बारे में? अरे इतने सालों से मैंने इसकी हिफाजत की है, किसी से कुछ नहीं कहा, फिर भी उन्हें सब कुछ कैसे पता चला? मुझे अभी ही जाना होगा, इससे पहले कि कुछ और अनहोनी हो जाए। सौरभ अंधेरे से घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद सुषमा की आंखें खुलती है। वो सौरभ को पास नहीं पाती। अरे ये क्या हुआ? आधी रात को ये कहाँ चले गए? बिना कुछ बताए कहीं डाकुओं से मिलने तो नहीं गए? नहीं नहीं, भगवान ऐसा मत करना। मुझे इनका पीछा करना होगा। जो भी हो रहा है मुझे जानना होगा। सुषमा चुपचाप उनका पीछा करती है। सौरभ एक गुफा में पहुंचता है, जहाँ एक चमकदार जादुई हिरण बैठा था। सौरभ, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए? तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? क्या बात है, बताओ ना। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन घबरा रहा था। सोचा तुझे देख लूं, तू अपना ख्याल रखना। अब क्योंकि तांत्रिक के आदमी तुझे ढूंढते फिर रहे हैं, हर जगह खतरा है। अब तुमने मुझे यहाँ इस गुफा में पिछले 16 साल से छुपा कर रखा है। सौरभ,
आज तक किसी को खबर तक नहीं हुई कि मैं कहाँ हूँ। तुमने मेरी जान की इतनी हिफाजत की है, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। लेकिन तुम इतनी रात को ये बात करने आए हो, तुम ठीक तो हो ना? तभी पीछे खड़ी सुषमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो सामने आ जाती है। तो डाकू सही कह रहे थे, ये हिरन तुम्हारे पास ही था। तुमने मुझसे भी सब छुपा लिया और अपने बेटे को उनके साथ जाने दिया, लेकिन इस हिरन को कुछ नहीं होने दिया। ये क्या न्याय है सौरभ? सुषमा, मैं तुझे कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि तुझे दुख नहीं देना चाहता था। ये हिरन सिर्फ एक जानवर नहीं है, इसकी हिफाजत करना मेरा धर्म है। बेटा पहले था या हिरन? और तुम मुझे ये कहोगे कि ये हिरन हमारे रोहन से ज्यादा जरूरी है? अगर आपको उसकी जान की इतनी परवाह थी, तो फिर हमारे बेटे की जान की कीमत क्यों दे दी इस हिरन के लिए? क्या बात है जो तुम अपने बेटे की बलि चढ़ाकर इसकी रक्षा कर रहे हो? हिरन की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो सौरभ की ओर देखकर धीरे से बोलता है। सौरभ, तुमने मेरी जान बचाते बचाते अपना बेटा खो दिया। मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। अगर मेरे कारण तुम्हारा बेटा खतरे में है, तो मैं तांत्रिक के पास जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम नहीं जानते, अगर तांत्रिक ने तुम्हें पा लिया तो वो तुम्हें मार देगा और तुम्हारे माध्यम से सारी हिरन जाति को खत्म कर देगा। तो फिर क्या करे? अपने बेटे को ऐसे ही छोड़ दे क्या? तुम सच में अपने बेटे को भूल गए हो सौरभ? बोलो, तुम अब भी इस हिरन की रक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानते हो? और इस बेटे से भी ज्यादा है तुम्हारे लिए ये हिरन, जो हर रात तुमसे लिपट कर सोता था। सुन सुषमा, ये हिरन साधारण नहीं है, ये सबसे शक्तिशाली है। अगर तांत्रिक ने इसे पकड़ लिया तो ये हिरन एक संकेत देगा और दुनिया के सारे हिरन इसकी पुकार पर वहां आ जाएंगे और तांत्रिक उन सब की बलि देकर एक पूरी नस्ल को मिटा देगा और अमरता की शक्ति हासिल कर लेगा। तो क्या तुम सच में ये मान बैठे हो कि अब हम अपने बेटे को गवा दें और ये सब चुपचाप देखते रहे? नहीं सौरभ, मैं इस बात को नहीं मानूंगी। मैं इस हिरन को तांत्रिक के पास लेकर जाऊंगी और रोहन को वापस लेकर ही लौटूंगी। अगर मेरी जान देने से तुम्हारा बेटा बच सकता है, तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ सौरभ। ठीक है, अगर यही रास्ता बचा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अगर उस तांत्रिक ने कुछ गलत किया तो मैं जान दे दूंगा, पर तुम्हें नहीं खोऊंगा। तुम घर चली जाओ, वहां खतरा है। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। मेरा बेटा उन डाकुओं के पास है और मैं अपने घर पर चैन से नहीं बैठ सकती, इसलिए मैं भी चलूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें जाने की इच्छा है तो तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। फिर सौरभ हिरन और सुषमा के साथ जंगल के रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी एक मधुर सी चीख उनकी ओर ध्यान खींचती है। सौरभ, सुनो, ये कैसी आवाज है? कोई बहुत पीड़ा में है। चलो देखते हैं। तीनों दौड़कर पास की झाड़ियों के पीछे से देखते हैं तो एक सुंदर सी चिड़िया एक पिंजरे में फड़फड़ा रही थी और पास में एक चमकदार वस्त्रों में सजा नौजवान राजकुमार खड़ा था। अरे, ये तो किसी मासूम चिड़िया की चीख है। यह कैसी हालत में है? राजकुमार ने इसे क्यों कैद किया है? चलो उससे बात करते हैं, शायद वो इसे छोड़ दे। अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? वो सिर्फ एक चिड़िया है। जल्दी चलो, हमारा बेटा खतरे में है। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो सुषमा? चिड़िया हो या हमारा बेटा, जान तो दोनों में होती है। तीनों राजकुमार के सामने आते हैं और राजकुमार से विनम्रता से बोलते हैं। राजकुमार, आपसे एक विनती है। ये चिड़िया बहुत दर्द में है, कृपया इसे छोड़ दीजिए। ये आजादी की हकदार है। ये मासूम है राजकुमार, इसे कैद मत रखिए। इसके दिल की चीख सुनिए।
तुम लोग मुझे सिखाओगे? ये चिड़िया मेरी है, मेरे महल का हिस्सा है। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, ये मेरी ताकत है। हम आपसे लड़ने नहीं आए राजकुमार, हम तो बस दया की भीख मांगने आए हैं। अगर इस चिड़िया की रिहाई के बदले हमें कोई परीक्षा देनी हो तो मैं तैयार हूं। हम इसकी आजादी के लिए कोई भी कठिनाई सहने को तैयार हैं। बस आप इसे दुखी मत कीजिए। ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है परीक्षा का, तो सुनो, ये मेरी सबसे प्यारी चिड़िया है। मैं इसे तभी छोड़ूंगा जब तुम दोनों मेरी शर्त पर खरे उतरोगे। बताइए राजकुमार, क्या है आपकी शर्तें? हम कोशिश करेंगे। शर्त यह है कि इस जंगल के बीचों बीच एक सूखे कुएं में से तुम मेरे लिए नीले रंग का कमल लाकर दोगे, जो सिर्फ अंधेरे में खिलता है। लेकिन वो तो मायावी कमल है, जो सिर्फ रात्रि की पूर्ण छाया में खिलता है। उसे पाना आसान नहीं। तुम्हें पता है तो अच्छा है, क्योंकि मेरी परीक्षा आसान नहीं होती। जब वो कमल मुझे मिलेगा तभी ये चिड़िया तुम्हारी होगी। ठीक है राजकुमार, हम आपके लिए वो नीला कमल लाएंगे, लेकिन अगर हम सफल हुए तो वादा कीजिए कि आप इस चिड़िया को हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। चिड़िया को। ये आप क्या कह रहे हैं जी? हमारा बेटा मौत के मुंह में है और आपको यहाँ परीक्षा देने की पड़ी है। एक चिड़िया की जान बचाने चले हैं। पहले हमें अपने बेटे को बचाना चाहिए, ना कि इस चिड़िया को। सुषमा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम एक को बचाने के लिए दूसरे की बलि नहीं दे सकते। अगर आज हम इस मासूम की मदद नहीं करेंगे तो कल हमारी मदद कौन करेगा? ये दुनिया उसी को पहचानती है जो हर जान की कीमत समझता है। सुषमा, सौरभ बिल्कुल ठीक कह रहा है। जान चाहे किसी की भी हो, बड़ी हो या छोटी, हर जीवन की कीमत एक सी होती है। ये चिड़िया भी किसी की संतान है, और आज जैसे तुम अपने बेटे के लिए तड़प रही हो, वैसे ही ये भी अपने जीवन के लिए तड़प रही होगी। मैं समझता हूँ, तुम माँ हो, तुम्हारा दिल बेचैन है, लेकिन जब हम इसे बचा लेंगे तभी तो हम अपने बेटे को सही आत्मा और सही विश्वास के साथ बचा पाएंगे। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। चलो पहले इस चिड़िया को बचा लो, फिर हम रोहन को हर हाल में वापस लाएंगे। अगर तुम सफल हुए तो मैं न केवल इस चिड़िया को आजाद करूंगा, बल्कि तुम्हारी परीक्षा को सम्मान दूंगा। हिरन, सुषमा और सौरभ उस रहस्यमयी सूखे कुएं की खोज में निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद सौरभ और हिरन मायावी सूखे कुएं की ओर बढ़ते हैं। सौरभ, अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां वो नीला कमल खिलता है। लेकिन ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये कुआं अंधेरे का है और इसमें उतरते ही माया अपना खेल शुरू कर देगी। हिरन, मुझे डर नहीं है। अगर एक चिड़िया की आजादी के लिए हमें माया और अंधकार से लड़ना पड़े तो मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। जो अंदर आया है वो अपने आप को खो देगा, अपने डर से बाहर नहीं निकलेगा। जो नीला कमल चाहता है उसे अपने प्राण की आहुति देनी होगी। इसकी बातों में मत आना, ये बस तुम्हें भ्रम में डालना चाहती है। अपने दिल को साफ रखो और आगे बढ़ो। फिर सौरभ आगे बढ़ता है, तभी उसे एक आवाज आती है। रुको, रुक जाओ सौरभ। अगर तुम्हें ये नीला कमल चाहिए तो पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुम्हारे सामने दो राहें हो, एक तरफ तुम्हारा बेटा और दूसरी तरफ वो चिड़िया, दोनों एक साथ संकट में हो और तुम केवल एक को ही बचा सको, तो बताओ तुम किसे बचाओगे? सौरभ, सोच समझ कर जवाब देना। ये कोई साधारण सवाल नहीं है। अगर मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा और वो चिड़िया दोनों संकट में हो और मुझे सिर्फ एक को चुनना हो, तो मैं उस रास्ते को चुनूंगा
जो दोनों को बचा सके। अगर ऐसा रास्ता न हो तो मैं खुद को उस संकट में डाल दूंगा, लेकिन एक पिता के लिए अपने बेटा जान होता है और एक मनुष्य के लिए हर मासूम जीवन एक जिम्मेदारी होती है। मैं अपना सर्वस्व दे दूंगा, लेकिन किसी एक को चुनना मेरे स्वभाव में नहीं। मैं वो नहीं चुनूंगा जो मेरे करीब है, मैं वो करूंगा जो सही है। तुम्हारा उत्तर केवल एक उत्तर नहीं था, वो एक रक्षक का सत्य था। तुमने किसी को त्यागे बिना दोनों के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। यही सच्चे दिल की पहचान है। नीला कमल अब तुम्हारा है। सौरभ, तुमने इस परीक्षा को केवल बुद्धि से नहीं, अपने हृदय से पार किया है। फिर सौरभ नीला कमल उठा लेता है, सारी माया गायब हो जाती है और सौरभ कुएं से बाहर आ जाता है। हमने पा लिया वो नीला कमल। अब जल्दी से चलो, राजकुमार को हम ये कमल देकर चिड़िया को आजाद करा लेते हैं। तुमने कर दिखाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी खतरनाक परीक्षा तुमने पार कर ली है। फिर तीनों वापस राजकुमार के पास लौटते हैं। राजकुमार अब भी उसी घमंड में बैठा था। राजकुमार, ये रहा वो नीला कमल जिसे आपने मांगा था। हम माया के अंधेरे में गए, वह भ्रम और भय था, पर हम डरे नहीं, क्योंकि हम जानते थे कि एक चिड़िया की आजादी इससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तुम दोनों ने जो किया वो मेरी सोच से परे था। तुमने एक परिंदे के लिए जान जोखिम में डाली। मैं अपने घमंड के अंधेरे में जी रहा था, लेकिन आज तुमने मुझे दिखा दिया कि दया सबसे बड़ी ताकत होती है। राजकुमार पिंजरे का दरवाजा खोलता है। चिड़िया धीरे से उड़ती है और सीधा सौरभ के कंधे पर बैठ जाती है। ये क्या हुआ? ये चिड़िया मेरे पिंजरे में सालों से थी। न जाने कितनों ने इसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये कभी किसी के पास नहीं गई, और आज ये खुद उड़कर तुम्हारे हाथों पर बैठ गई। अब से तुम इसका ध्यान रखना। अब ये तुम्हारी साथी है। मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर राजकुमार धीरे से पीछे मुड़ता है और जंगल में खो जाता है। सौरभ चुपचाप चिड़िया को देखता है, जो अब भी उसके कंधे पर बैठी थी और शांत थी। मेरा नाम टुनटुनी है। तुम्हारे जैसा मन मैंने कभी किसी में नहीं देखा, जो मेरे लिए मायावी कुएं में उतर गया। तुमने मेरी जान बचाई। अब मेरी बारी है। बताओ सौरभ, तुम कहाँ जा रहे हो? हम उस तांत्रिक के पास जा रहे हैं जिसने मेरे बेटे को कैद कर लिया है। वो चाहता है इस हिरण को, और मैं अपने बेटे की खातिर इसे लेकर उसके पास जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं जानते उस तांत्रिक की दुनिया कैसी है। उसका रास्ता काले जादू से होकर गुजरता है, जहाँ हर मोड़ पर धोखा है, हर पेड़ पर छल है। लेकिन हमें डर नहीं है। हमें सब पता है, लेकिन हमें डर नहीं है, क्योंकि हमारा इरादा सच्चा है। हम अपने बच्चों को वापस लाने निकले हैं, और अगर तुम हमारे साथ चल सको तो शायद रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। मैं चलूंगी। मैं तुम दोनों के साथ चलूंगी। जो मेरे लिए अंधकार से लड़े, उसके लिए मैं भी हर आग से गुजर सकती हूँ। क्या तुम मेरे बेटे की जान बचाने में मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम लोग मेरी जान बचा सकते हो, तो मैं भी तुम्हारे बेटे को बचा सकती हूँ। तो चलो, फिर हम 4 हैं, लेकिन हमारा इरादा एक है। हम अपने बेटे को वापस लाएंगे। उस तांत्रिक को उसकी सीमा दिखाएंगे। हम अब सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे सौरभ। अब ये लड़ाई हर मासूम के लिए है, जिसे किसी लोभी ने कैद कर रखा है। लंबी यात्रा के बाद चारों, सौरभ, सुषमा, हिरन और टुनटुनी चिड़िया एक पहाड़ी गुफा के सामने खड़े होते हैं। देखो, यही है। यो गुफा तांत्रिक यही भीतर है। मुझे इसकी ऊर्जा महसूस हो रही है। इसके अंदर एक हवन चल रहा है। तांत्रिक कोई बड़ा मंत्र पढ़ रहा है। हमें बहुत संभल कर अंदर जाना होगा। हाँ, तुम सब ध्यान रखना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। न जाने अंदर क्या होगा, लेकिन जो भी हो, हमें एकजुट रहना होगा।
मेरे बेटे की एक सांस के लिए मैं सब कुछ सह सकता हूँ। चलो, हम डर से नहीं बल्कि अपने विश्वास से चलेंगे। हे भगवान, हमारा साथ देना। हम अपने रोहन को वापस लेकर ही लौटेंगे, चाहे कुछ भी हो। चारों धीरे धीरे गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर से धुआं उठ रहा था। मंत्रों की गूंज और लाल ज्वालाओं के बीच तांत्रिक हवन कर रहा है। आ ही गए सब के सब, और साथ ही मेरा इंतजार भी ले आए हो, जादुई हिरन। कितने दिन से प्रतीक्षा कर रहा था मैं, आज वो दिन आ गया। चुप करो तांत्रिक, बताओ मेरा बेटा कहाँ है? उसे अभी छोड़ दो। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। पहले मुझे ये देखना है कि क्या तुम सच में जादुई हिरन लेकर आए हो या कोई चालाकी की है। वो धीरे धीरे हिरन के पास आता है और उसकी पीठ पर हाथ फेरता है। हाँ, अब कोई शक नहीं बचा। इसके पीठ पर वो काला निशान है जो सिर्फ जादुई हिरन के कुल में होता है। तुम लोगों ने वाकई उसे ढूंढ निकाला है। अब बस मेरे बेटे को वापस दे दो। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे अरे, शांत हो जाओ औरत, वो बिल्कुल ठीक है। ओ कालिया, जा उस बच्चे को छोड़ दे और यहाँ ले आ। थोड़ी देर में एक डाकू रोहन को लेकर आता है। रोहन डर के मारे कांप रहा था। सुषमा उसे देखते ही दौड़ पड़ती है और गले से लगा लेती है। मेरे लाल, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तुझे चोट तो नहीं लगी ना? चल चल, हम यहाँ से चलते हैं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। ये लोग बहुत डरावने हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। अब मैं अमर बनूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये जादुई हिरन अब मेरा है। अब तुम्हारी शक्ति मेरी होगी। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तू मेरा साथी है, मैं मेरे बेटे का रक्षक है। मैं तुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। सौरभ, हमारी दोस्ती यहीं तक थी। अब तुझे अपने परिवार को लेकर जाना होगा। ये मेरा रास्ता है और मुझे अब अकेले चलना होगा। हम बाद में कुछ सोच सकते हैं। अभी यहाँ रुकना खतरनाक है। हमें पहले बाहर चलना चाहिए, फिर मिलकर कोई उपाय सोचेंगे। हाँ जी, चलिए हम पहले बाहर चले। अभी हमें चलना होगा, उसी में हमारी भलाई है। नहीं, तुम लोग जाओ। ये तांत्रिक मेरी नियति में है। मैं जानता हूँ इसे कैसे रोकना है। तू मेरा सिर्फ साथी नहीं, तू मेरा परिवार है। लेकिन अगर यही तेरा फैसला है तो मैं तेरे फैसले का सम्मान करूंगा। सौरभ, सुषमा, रोहन और टुनटुनी गुफा से बाहर निकलते हैं। सौरभ बार बार पीछे मुड़कर हिरन को देखता है और वहीं बैठकर रोने लगता है। मैं क्या करूं? मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने सबसे प्यारे दोस्त को तांत्रिक के हवाले कर दिया। मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? वो तो मेरे लिए जान से भी बढ़कर था। अब मैं कैसे जीऊंगा उसके बिना, इतने बड़े पाप के बोझ को लेकर? उसने मेरे लिए सब कुछ किया और मैंने उसे अकेले छोड़ दिया। सौरभ, मैं जानती हूँ तुम कितने दुख में हो। अब तक तुम्हारा मन बेटे की चिंता में था, अब पूरे हिरण को लेकर बेचैन हो। अगर तांत्रिक ने बलि चढ़ा दिया तो पूरे नल चली जाएगी हिरण की। मैं एक उपाय जानती हूँ। उत्तर दिशा की ओर एक गहरा जंगल है। वहाँ एक देव का वास है। वो इस धरती के सबसे पुराने रक्षक है। अगर कोई हिरण के जीवन का मूल्य समझ सकता है तो वही है। क्या तुम सच कह रही हो? क्या वो हमारी मदद करेंगे? अगर हमारा मन शुद्ध है और इरादा सच्चा है तो वो जरूर मार्ग बताएंगे।
तो फिर मैं भी चलूंगी। नहीं सुषमा, अब ये रास्ता बहुत खतरनाक होगा। रोहन भी बहुत छोटा है। मैं तुम दोनों घर लौटो और उसका ध्यान रखो। मैं और टुनटुनी इस बार अकेले जाएंगे और मैं वादा करता हूँ मैं अपने दोस्त को लेकर ही लौटूंगा। तो चलो सौरभ, अब देर नहीं करनी चाहिए। सौरभ टुनटुनी को लेकर उत्तर दिशा के घने जंगल की ओर चल पड़ता है। फिर सौरभ और टुनटुनी एक घने जंगल में प्रवेश करते हैं। कई घंटे बीतने के बाद टुनटुनी, मैं अब और नहीं चल सकता। मेरे पैर कांप रहे हैं, सांस बाहरी हो गई है। कितना और चलना है बताओ अब। बस थोड़ी ही दूर, और सौरभ अब बस वन देव की सीमा में प्रवेश करने ही वाले हैं। चलो थोड़ा और हिम्मत रखो। ठीक है, चलो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मन बहुत बेचैन है। न जाने उस तांत्रिक ने मेरे दोस्त के साथ क्या किया होगा। तुम चिंता मत करो, तांत्रिक बलि तभी दे सकता है जब रात के 12 बजे होंगे। उससे पहले वो कुछ नहीं कर सकता। ये तंत्र विद्या का नियम है और अभी समय है हमारे पास। अगर ऐसा है तो फिर चलो, जल्दी चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। दोनों कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे रुकते हैं। सौरभ रुक जाओ, यही वो वड वृक्ष है, यही वन देवता का निवास है। अब तुम यही प्रार्थना करो, यही तुम्हें मार्ग बताएगा। है वृक्ष देव, मैं गरीब इंसान हूँ, लेकिन आज खुद के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त के लिए आया हूँ। वो हिरण जिसने मेरी मदद की, मेरा साथ दिया, उसे तांत्रिक बलि देने जा रहा है। मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं उसे बचा सकूं। तभी एक गूंजती रहस्यमयी आवाज वृक्ष से निकलती है। सौरभ, तुम्हारा हृदय निस्वार्थ और शुद्ध है। जो व्यक्ति अपने प्राणों की परवाह किए बिना किसी मासूम के लिए खड़ा होता है, वह वास्तव में एक रक्षक होता है। अब सुनो, उत्तर दिशा की ओर एक तालाब है, वहां जाकर अपने 2 आंसू उस जल में गिराना। जब तुम्हारा मन सच्चा होगा तो उसी जल से एक दिव्य परी प्रकट होगी। वो परी तुम्हें एक जादुई मोती देगी। उस मोती को तांत्रिक के हवन कुंड में डाल देना, तभी वो अपने ही जादू में उलझकर नष्ट हो जाएगा। आवाज धीरे धीरे शांत हो जाती है। क्या 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 ये सच है? क्या मुझे राह मिल गई? हाँ सौरभ, अब हमें उसी तालाब की ओर जाना होगा। जल्दी करो, वहाँ तक पहुँचना अभी बाकी है। दोनों तेजी से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। कुछ समय बाद एक शांत और चमकदार तालाब के किनारे पहुँचते हैं। देखो, यही वो तालाब है। अब वही करो जो वन देव ने कहा था। सौरभ आंखें बंद करके हाथ जोड़ता है और 2 बूंद आंसू तालाब में गिराता है। हे देवी, अगर मेरी भावना सच्ची है तो मुझे वो मोती दीजिए जिससे मैं अपने दोस्त को बचा सकूं। तालाब से हल्की रोशनी उठती है और एक दिव्य परी जल से प्रकट होती है। कहो वत्स, तुमने मुझे कैसे याद किया? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? किसकी रक्षा के लिए तुम मेरी शरण में आए हो? है देवी, वन देव ने मुझे भेजा है। मुझे आपसे वो जादुई मोती चाहिए जिससे मैं तांत्रिक को उसे रोक सकूं। क्या वनदेव ने तुम्हें भेजा है? क्या तुम किसी छल से ये प्राप्त करना चाहते हो? नहीं देवी, हम झूठ नहीं बोल रहे। हम उस हिरण को बचाना चाहते हैं जिसके जीवन पर अब पूरी प्रजाति की आशा टिकी है। उस हिरण ने ही हमारे बच्चे को बचाया है और अब वो खुद संकट में है। हम उसे छोड़ नहीं सकते। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे शब्दों में छल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी।
जो भी परीक्षा